नमस्कार। तो आज एक नई कहानी और कहानी का नाम है दद्दू तिवारी। तो दद्दू तिवारी जिनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ और होश संभाला तो अपने आप को एक बड़ी सी हवेली में पाया जहां वो अपने ताऊ ताई और अम्मा के साथ रहते। उनके पिताजी बम्बई रहते और अपने 5 चचेरे भाई बहनों के साथ हंसते खेलते कमाल के दिन बीत रहे थे उनके। एक दिन घर में कुछ ज़्यादा ही बदमाशी कर रहे थे तो उनके ताऊ जी ने उन्हें पकड़ा और एक स्कूल छोड़ाया। और स्कूल भी ऐसा जहां बच्चे प्रार्थना में हनुमान चालीसा बोलते और दिन भर पहाड़े रटते। और स्कूल की छुट्टी होती तो बच्चे वहां से ऐसे भागते जैसे जेल से छूटे हों। एक दिन दद्दू के पिताजी वापस आए बम्बई से और उन्होंने अपने बड़े भाई साहब से कहा कि भाई साहब, मैं अपने बीवी बच्चों को बम्बई ले जाना चाहता हूँ, मुझे खाने पीने की तकलीफ होती है। और पूरे घर में सन्नाटा, किसी ने कुछ नहीं कहा। अचानक से दद्दू ने कहा, जिनकी उम्र कुल 5 या 6 साल की थी, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं जाना बम्बई, मेरे सारे दोस्त लोग यहाँ हैं। उन्हें डांट कर चुप करा दिया गया। अब सारे बच्चे आपस में बात करें कि अरे दद्दू अगर बम्बई चला जाएगा तो हम खेलेंगे किसके साथ। और दद्दू अपनी हवेली, अपना गांव, अपने बचपन के दोस्तों को छोड़कर बम्बई जाना नहीं चाहते थे। तो जिस दिन उन्हें अपने माँ बाप के साथ बम्बई के लिए निकलना था, वो सुबह सुबह अपने घर से भाग गए और 2-3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद एक खेत में छुपे हुए मिले और उनके पिताजी ने उन्हें पकड़ा और वहीं 2 थप्पड़ मारे। बोले, हरामजादे, दरअसल दद्दू के भागने की वजह से उनकी ट्रेन छूट गई थी। अगले दिन की वापस टिकट बनवाई। रोते चिल्लाते हुए दद्दू तिवारी रेलवे स्टेशन पहुंचे। उनके ताऊ ताई, उनके सब चचेरे भाई बहन, मोहल्ले के दोस्त सब उन्हें छोड़ने आए थे। और दद्दू इतना गुस्सा थे अपने पिताजी से कि उन्होंने ट्रेन में बिल्कुल बात नहीं की उनसे। और दद्दू आ गए बम्बई, एक नया शहर, एक रूम किचन का छोटा सा घर। उस घर को देखते हो सोचते कि यार, इससे बड़ा घर तो गांव में हमारी गाय का है, जहां वो बछड़े के साथ रहती है। वो दिन भर बालकनी में खड़े उस तेज रफ्तार से आती जाती कारों को देखते रहते और उस रफ्तार से उन्हें डर लगता। अब बैलगाड़ियां देख देख कर बड़े हुए थे, रफ्तार की आदत नहीं थी। 6-7 दिन अपने घर में रोने धोने के बाद उन्होंने बिल्डिंग में नीचे जाना शुरू किया और एक दोस्त बना लिया जिसका नाम था चीनू। वो चीनू के साथ रोज तबेले पर दूध लेने जाते शाम के टाइम। दद्दू की अम्मा उन्हें 10 रुपए देती 1 लीटर तबेले के दूध के लिए। तो चीनू ने एक दिन अपना दिमाग लगाया, बोला ना, तू ना वहाँ तबेले से क्यों दूध लेता है, वहाँ मैं डेयरी से दूध लेता हूँ ठंडा वाला 5 रुपए लीटर, तबेले में 10 रुपए लीटर मिलता है। तो ना तू डेयरी से ले लिया कर और 5 रुपए जो बचेंगे उसके हम चाट और मिठाई विठाई खाएंगे। दद्दू ने कहा, नहीं नहीं ना, डेयरी का दूध ठंडा होता है, मम्मी को पता चल जाएगा। अरे बोला, नहीं, तू ना डेयरी से दूध ले, हम लोग 2 घंटे खेलेंगे, दूध बड़े बड़े गर्म हो जाएगा, उसके बाद घर ले जाना। और भाई साहब, अगले दिन दद्दू ने वही किया। 5 रुपए का डेयरी से दूध खरीदा ठंडा वाला और जो 5 रुपए बचे उससे चाट मिठाइयाँ ये सब खाई। और दद्दू तिवारी को बॉम्बे पसंद आ गया था। लेकिन ये सब चला कुछ 10-15 दिन। एक दिन दद्दू के पिताजी को पता चल गया और पिताजी ने लिया पटक पटक के मारा। बोला, हरामजादे, 6 साल की उम्र में चोरी कर रहा है, मतलब बड़े हो गए क्या डाकू बनेगा। बहुत पीटा। लेकिन दद्दू तिवारी की किस्मत कहो या उनके घर वालों की बदकिस्मती, दूसरे ही दिन दद्दू के ताऊ जी आ गए दद्दू से मिलने। और भाई साहब, ताऊ जी को देखते ही दद्दू ताऊ जी से लिपट कर ऐसे रोए कि ताऊ जी की आंखों में आंसू आ गए। और अचानक से दद्दू ने अपने पिताजी की तरफ हाथ किया और कहा, ये भैंचोद बहुत मारता है मुझे। ताऊ जी को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि ये क्या सुना मैंने। और भाई साहब, ताऊ जी गुस्से में एकदम गालियां देने लगे। बोला, तुम मेरे बच्चे को बम्बई लाकर पीट रहे हो, मेरा बच्चा यहाँ 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 आने के बाद गालियां सीख रहा है, ये यहाँ बम्बई नहीं रहेगा, ये मेरे साथ गांव वापस जाएगा। और दद्दू तिवारी अपने ताऊ जी के साथ हंसते खेलते वापस गांव आ गए।
अब गांव आने के बाद दद्दू तिवारी एक स्टार थे। अपने दोस्तों को मुंबई के किस्से बताते। अरे पता है बम्बई में है ना बहुत बड़ा समंदर है। बम्बई में पता है बस होती है ना, वहाँ पे बस के ऊपर भी एक बस होती है और दोनों बस को एक ही ड्राइवर चलाता है। इस तरीके के किस्से सुनाते। और देखते देखते दद्दू तिवारी आ गए 6वीं क्लास में। अब उनका मन पढ़ाई में उतना लगता नहीं था, तो वो स्कूल जाते, स्कूल में अपना बस्ता छुपा देते और चुपचाप वहाँ से निकल लेते। कभी साधुओं के डेरे पर वहाँ नंगे साधुओं को देखते रहते, बोले इन्होंने कपड़े क्यों नहीं पहने। कभी वो अपने गली के कुत्ते लालू के साथ अपने खेत पर चले जाते, वहाँ तरबूज खाकर सो जाते। और शाम के 4 बजे जब स्कूल छूटने का टाइम होता तो वापस स्कूल आ जाते, बस्ता उठाते और अपने चचेरे भाई बहनों के साथ घर वापस। लेकिन भाई साहब एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल को पता लग गया कि दद्दू तिवारी स्कूल से गायब हो गया, स्कूल में है ही नहीं। तो वो भाग के आ गए ताऊ जी के पास और ताऊ जी को कंप्लेन किया, बोला आपका लड़का है ना वो 10-15 दिन से स्कूल नहीं आ रहा, लोंडे को संभाल लो। ताऊ जी ने कहा रोज स्कूल जाता है यार। बोला नहीं आ रहा है, चेक कर लो आगे। ताऊ जी स्कूल आए, स्कूल में दद्दू तिवारी गायब मिले। ताऊ जी गुस्से में एकदम। स्कूल से बाहर निकले, बाहर निकल के उन्होंने दुकानदार से पूछा, बोला आपने हमारे दद्दू को देखा है कहीं। तो बोला हाँ इधर गया है। आगे जाके एक और दुकानदार से पूछा, उसने कहा वहाँ गया है। और फाइनली ताऊ जी ने दद्दू तिवारी को ढूंढ निकाला, जो एक खेत में तरबूज खाकर सो रहे थे। लालू कुत्ता उनकी रखवाली कर रहा था, मगर ताऊ जी को पहचानता था। ताऊ जी को देखा और लालू कुत्ता भाग निकला और दद्दू तिवारी पकड़े गए। बहुत कूटा। दद्दू तिवारी ने ईमानदारी से स्कूल जाना शुरू कर दिया। मगर उन्हीं दिनों उनके गांव में एक वीडियो पार्लर खुला। वीडियो पार्लर मतलब कलर टीवी पर हिंदी फिल्में दिखाते। अब दद्दू तिवारी के पास पैसे तो होते नहीं, तो वो अपने दोस्त नरेश के साथ वहाँ जाता और फिल्म का पोस्टर देखकर खुद ही स्टोरी बना लेता कि ना हीरो ने ये किया होगा, तो वो विलेन शक्ति कपूर ने है ना फाइट की होगी, हीरोइन ने लास्ट में डांस तो किया ही होगा। और पूरी स्टोरी बनाने के बाद बेचारे वापस घर आ जाते। लेकिन एक दिन उन्होंने वीडियो पार्लर के पीछे गए और वहाँ एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ था और उसमें से फिल्म की आवाज़ें आ रही थी। उन्होंने अपने दोस्त नरेश को नीचे खड़ा किया, उसके कंधे पर खुद चढ़े और उस घूमते हुए पंखे के पीछे से पहली बार कलर टीवी पर फिल्म देखी। मजा ही आ गया था। फिल्म का इंटरवल हुआ, उनके दोस्त नरेश ने कहा साले मुझे भी देखनी है, मुझे भी देखनी है। तो दद्दू नीचे, नरेश ऊपर। उसने सेकेंड हाफ देखा और दोनों दोस्त एक दूसरे को स्टोरी सुनते सुनाते घर वापस आ जाते। कभी नरेश सेकेंड हाफ देखता, कभी दद्दू सेकेंड हाफ देखता, इस तरीके से। अब दद्दू का बड़ा मन करने लगा कि यार अंदर बैठकर आराम से फिल्म देखें, क्योंकि एक तो वो घूमता हुआ पंखा हर वक्त आंखों के सामने, उसमें से बीड़ी की बदबू, पसीने की बदबू, और कभी पूरी फिल्म देखी ही नहीं, हर बार एक हाफ। तो उन्होंने अपने दोस्त को कहा बोला क्या करें। तो इस बार भी साथ दिया दूध ने। दरअसल हुआ ये कि गांव में एक गौशाला थी और उनके ताऊ जी वहां से 30 कूपन लेके आते, एक कूपन में 1 लीटर दूध। और वहां गौशाला में लंबी लाइन लगती, लेकिन जिसके पास कूपन होता वो डायरेक्ट जाकर दूध ले सकता था। तो दद्दू के दोस्त ने कहा कि तू ना 2 कूपन ले आ अपने घर से, एक कूपन में दूध खरीदेंगे और एक कूपन लाइन में खड़े किसी आदमी को बेच देंगे, और जो पैसे आएंगे उससे अंदर बैठकर फिल्म देखेंगे। अगले दिन दद्दू ने वही किया, एक कूपन में दूध खरीदा, एक कूपन बेचा, और जो पैसे मिले उससे उन्होंने पहली बार अंदर बैठकर फिल्म देखी गुलामी। मिथुन चक्रवर्ती, अनीता राज, और वो गाना जी हाल मस्ती मुकुंद मरंजिश बहार हिजरा बेचारा दिल है सुनाई देती है जिसकी धड़कन। आहा, उस फिल्म का ऐसा असर हुआ दद्दू तिवारी के दिमाग पर कि वो जब भी कभी गांव से कहीं बाहर जाते, चाहे कितनी धूप हो,
चाहे बस एकदम खाली ही क्यों ना हो, वो बस के ऊपर ही बैठते और अपने होने वाली अनीता राज के बारे में सोचते। अब जो कूपन 1 महीने चलने चाहिए थे, वो कूपन 10-15 दिन में ख़त्म हो गए। अब दद्दू तिवारी को टेंशन के भाई साहब ताऊ जी को पता लगेगा, बहुत मारेंगे, क्या करें क्या करें। भाग कर गए अपने दोस्त के पास, बोला साले मैंने तुझे इतनी सारी फिल्में दिखाई है, तू पैसे दे। तो उसने कहा यार पैसे वैसे तो नहीं है, लेकिन एक कमाल का आइडिया है। बोला ताऊ जी को जाकर कह देंगे कि ना ताऊ जी अपने घर में ना बकरी घुस गई, वो सारे कूपन खा गई। दद्दू तिवारी और उनका दोस्त भाग भाग के गए ताऊ जी के पास। ताऊ जी को कहा कि ताऊ जी ना बकरी घुस गई, कूपन खा गई। ऐसा ताऊ जी ने पूछा कौन से कलर की थी बकरी। दद्दू ने कहा काली, दोस्त ने कहा सफ़ेद। और ले भाई ताऊ जी ने जो पीटना चालू किया। बोला हरामजादो क्या किया तुमने। बोला वो ना कूपन बेच बेच कर फिल्में देखी। कौन सी फिल्में देखी। और भाई जैसे जैसे फिल्मों के नाम बताए वैसे वैसे ताऊ जी ने कूटा, फिल्मों के नाम पूछ पूछ कर। अब फिल्में देखना भी हो गया बंद। अब बेचारे पड़ोस के एक घर में बुधवार और शुक्रवार को चित्रहार देखने चले जाते। वहाँ भी एक बूढ़ी दादी उन फिल्मों की हीरोइनों के कपड़ों को देखकर माँ बहन की गालियाँ देती। बोला इन हरामजादियों को शर्म नहीं आती है, कैसे कपड़े पहनती हैं, आग लगे इनकी जवानी को, ये है वो। और ये बात है मतलब रेखा, परवीन भाभी, हेमा मालिनी उस वक्त की। वो दादी अगर आज जिंदा होती और आजकल की हीरोइनों के कपड़ों को देखती तो छत से कूद जाती। वो अचानक से टीवी बंद करती और चली जाती। अब दद्दू तिवारी जिनकी उम्र 15-16 साल हो गई थी, उन्हें लगने लगा कि यार उनकी भी कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। तो उन्होंने एक पड़ोस की लड़की को एक दिन आई लव यू कह दिया। वो लड़की हंसी तो दद्दू तिवारी समझ गए चित्रहार का एकदम कमाल का असर था। तो वो लड़की को लेकर जाते अपनी हवेली की छत पर और वहाँ पर दोनों डांस करते और वो लड़की के बालों को उसके गाल पर लेकर आते और बाल पर किस करते। ये चित्रहार का असर था। बाल और गाल का डिफरेंस उन्हें कई साल बाद पता चला। एक दिन छत पर ऐसे ही डांस कर रहे थे और उनके ताऊजी ने देख लिया और बहुत कूटा दद्दू तिवारी को। और ऊपर से उसी दिन दद्दू तिवारी के पिताजी आ गए वापस मुंबई से। तो गांव वालों ने काफ़ी कंप्लेन की। बोला दद्दू बिगड़ गया, आज से निकल गया है, लोंडा बीड़ी पीते हुए भी देखा है हमने, लड़कियां छेड़ता है, फिल्में देखता है, ये एकदम मिट्टी हो गया लड़का। तो दोनों भाइयों में थोड़ा झगड़ा हुआ। बोला आपने क्या ध्यान नहीं रखते हो ये वो तय ये हुआ कि दद्दू वापस बम्बई जाएंगे और दद्दू तिवारी वापस बम्बई आ गए अपने पिताजी के साथ। 10वीं क्लास में थे। अब कहीं एडमिशन ना मिले क्योंकि एक तो अंग्रेजी में कमज़ोर, ऊपर से मराठी तो बिल्कुल ही नहीं आती। तो पिताजी की एक जान पहचान की कोई प्रिंसिपल थी एक स्कूल की, तो उसके पास लेकर गए। बोला मेरा लड़का बहुत तारीफ की झूठी। बोला 10-15 दिन से मराठी सीख भी रहा है, थोड़ी थोड़ी बोलने भी लग गया, आप चाहो तो इंटरव्यू ले लो। तो प्रिंसिपल ने दद्दू तिवारी से पूछा कि बोला हे सांग की मुलगी म्हणजे काय। दद्दू तिवारी ने अपना मारवाड़ी दिमाग लगाया और बोला गांव में मुर्गी बोलते हैं, मराठी में मुलगी बोलते होंगे। जोर से कहा मुलगी मतलब मुर्गी। प्रिंसिपल हंसने लग गई और एडमिशन दे दिया। पता नहीं क्राइटेरिया क्या था। खैर अब दिन भर बेचारे मराठी की किताब हाथ में लिए इकड़े तिकड़े हे ते, कुछ समझ में नहीं आता, ऊपर से अंग्रेजी, और उससे भी ऊपर उन्हें ट्रेन से अपने स्कूल जाना पड़ता था। अब उस ट्रेन की उस भागदौड़ और दिन भर की पढ़ाई की वजह से दद्दू तिवारी को लगने लगा कि उनका बचपन कहीं गांव में रह गया और उन्हें मजबूरी में बड़ा होना पड़ रहा है यहाँ। 10वीं का एग्जाम दिया, रिजल्ट आया तो मराठी में पास हो गए 35 मार्क्स आउट ऑफ 100, मगर अंग्रेजी 9 मार्क्स आउट ऑफ 100 फेल हो गए। तो उनके पिताजी ने उन्हें समझाया कि कोई बात नहीं बेटा, अपने खानदान की तो परंपरा है 10वीं में फेल होने की। तेरा दादा फेल हुआ, तेरा ताऊ फेल हुआ, मैं फेल हुआ, अब तू फेल हुआ, अगले साल पास हो जाएगा। अगले साल मतलब 10वीं मार्च में होती है एसएससी, तो अक्टूबर में वापस एग्ज़ाम दिया अंग्रेजी का
और पेपर इतना टफ आया कि पूरा पेपर लिखने के बाद भी 1 घंटा बाकी रह गया। तो उन्होंने एक इमोशनल लेटर लिखा एग्जामिनर के नाम। डियर सर, माय नेम इज दद्दू तिवारी एंड I want to complete my graduation, and for that I have to complete 10th first. And you know, my village is very backward. They teach ABCD in 6th. In 9th they teach application like I'm ill, can't come to school, give me 1 day ka leave. So I'm very weak in English. So dear sir, give me 35 marks only. Yours sincerely, दद्दू तिवारी। रोल नंबर भी लिखा नीचे एकदम सा। और भाई साहब, इमोशनल लेटर का कोई फर्क नहीं पड़ा। रिजल्ट आया, दद्दू तिवारी को मिले 28 मार्क्स आउट ऑफ 100। 7 मार्क्स अगर ज्यादा दे देता उस एग्जामिनर की क्या नानी मरती। लेकिन दद्दू तिवारी ने बहुत मेहनत की और वापस से मार्च में एग्जाम दिया और फाइनली दद्दू तिवारी पास हो गए 35 मार्क्स आउट ऑफ 100। अब कॉलेज जाने लगे FIJC में, और कॉलेज में इतनी सारी लड़कियां एक साथ उन्होंने पहली बार देखी थी। तो एक लड़की थी जिसका नाम था मेरी डिसूजा। देखते ही मोहब्बत हो गई, लेकिन 2-3 महीने कुछ बोला नहीं। तो उनके दोस्तों ने समझाया कि साले जाके प्रपोज कर दे, नहीं तो कोई दूसरा ले जाएगा। तो दद्दू ने उनसे कहा कि यार क्या है कि वो लड़की कैथलिक है और अंग्रेजी बोलती है, अपनी अंग्रेजी की दुकान ही बंद है, तो क्या करूं, कैसे करूं। तो बोला ना ऐसा जाके बोल दो। तो भाई साहब, एक दिन दद्दू तिवारी ने मेरी डिसूजा को पकड़ ही लिया और बोला, हाय मेरी, आवाज़ ही ना निकले, माई सेल्फ दद्दू तिवारी। तो मेरी डिसूजा ने कहा, हाय दद्दू, हाउ आर यू? आई एम गुड मेरी, आई इंटरेस्टेड इन यू। व्हाट? दद्दू तिवारी ने कहा, आई लव यू मेरी। मेरी डिसूजा हंसने लगी और उसने कहा, सी दद्दू, आई हैव बॉयफ्रेंड। दद्दू तिवारी ने कहा, कैन यू एडजस्ट मी? गड़बड़ा गए थे और मेरी डिसूजा गुस्से में वहां से निकल गई। वो दद्दू तिवारी वहीं खड़े रहे, आंखों में आंसू। दोस्त आ गए थे हरामी संभालने के लिए और मजाक उड़ाने के लिए। उस टूटी हुई मोहब्बत का ऐसा असर हुआ कि अगले 5 साल दद्दू तिवारी सिर्फ पढ़ाई करते रहे, और जब उनका रिजल्ट आया तो वो अपनी क्लास में फर्स्ट आए TY BCom में। इन 5 सालों ने दद्दू तिवारी को एक बच्चे से नौजवान बना दिया था। इन 5 सालों में दद्दू तिवारी अंग्रेजी बोलना सीख गए थे। ये अलग बात है कि उन्होंने अंग्रेजी गैंगस्टर्स की मूवीज देख देख के सीखी थी, तो थोड़ा सा इटालियन एक्सेंट आ गया था। वो एल्फ्रेडो को एल्फ्रेडो बोलते थे। और इन 5-6 साल में दद्दू तिवारी कभी अपने गांव नहीं गए। तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा अंग्रेजी में कि डैड, कैन आई गो टू माई विलेज? और पिताजी ने कहा कि हाँ बेटा, तुम्हारा गांव में जाना ही चाहिए। और 6 साल बाद दद्दू तिवारी वापस अपने गांव जा रहे थे। जब उनका गांव आने में 1 घंटा बाकी था, वो ट्रेन के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। उनके दिमाग में यही चल रहा था कि उनके गांव में सब लोग कैसे होंगे, क्या होगा, ये सब। और ये सोचते सोचते पता ही नहीं लगा कि कब उनका गांव आ गया। वो ट्रेन से उतरे और काफी देर तक अपने गांव का रेलवे स्टेशन देखते रहे। उनके गांव का रेलवे स्टेशन, वही बैठने की जगह, वही नीम का पेड़, वही पानी पिलाने की प्याऊ, सब कुछ वैसा का वैसा था। उन्होंने अपनी अटैची उठाई और वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकले। बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि जहाँ पर तांगे खड़े हुआ करते थे, वहाँ पे 2 ऑटो खड़े। उन्होंने किसी को पूछा कि भाई साहब वो तांगे कहाँ गए? और उसने कहा कि अरे तांगे गए, अब ऑटो आ गए, गुड़ 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 गुड़।
दद्दू तिवारी को खराब लगा थोड़ा, क्योंकि वो बचपन में तांगों के पीछे भागा करते थे, उन्हें घोड़े इतना पसंद थे। और वो गुस्से में उन्होंने अपना बैग उठाया और पैदल ही घर आ गए। घर पे ताऊ ताई खुश हो गए कि अरे बेटा कितना बड़ा हो गया, बीकॉम कर ली, ये वो सब सारी बातें हुई। दद्दू तिवारी अपने चचेरे भाई बहनों से काफ़ी सारी बातें की। और अगले दिन दद्दू तिवारी ने अपने दोस्तों के बारे में पूछा तो पता लगा कि उनके ज़्यादातर दोस्त कमाने के लिए शहर जा चुके हैं। उनके गली के 3 पक्के वाले दोस्त, उनके जो लंगोटिया यार, वो तो अपने साथ अपने माँ बाप को भी ले गए। उनकी हवेलियों पर अब ताला लगा होता है। और उनका गांव अब काफ़ी अजीब सा हो गया था। मतलब जहाँ कच्ची मिट्टी की सड़कें थी वहाँ पर अब सीमेंट की रोड बन गई है। जहाँ हवेलियाँ थी वो कई हवेलियाँ टूट टूट के उनकी जगह पर अब दुकानें बन गई हैं, कुछ अजीब से घर बन गए हैं। कितने ही खेतों में अब प्लॉट कट चुके हैं, वहाँ घर बन चुके, सब कुछ अजीब सा हो गया था। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरा गांव नहीं है। वो एक दिन अपनी गली में घूम रहे थे और उन्होंने वो जगह देखी जहाँ वो बचपन में क्रिकेट खेला करते थे। बचपन में जो खेलने का ग्राउंड उन्हें इतना बड़ा लगता था, वो ग्राउंड अब उन्हें एकदम छोटा सा लग रहा था। उन्हें लगा जैसे उनके बम्बई जाने के बाद उनका गांव सिकुड़ गया हो। वो उस वीरान गली में अपना बचपन, अपना गांव खोज रहे थे। वो जो था ही नहीं, वो मिलता कहाँ से। और एक दिन तो हद ही हो गई। वो खेत से वापस अपने घर आ रहे थे, अपनी गली में घुसे और 6-7 कुत्ते उन्हें देखकर जोर जोर से भौंकने लगे। वो किसी तरह से बच बचा के अपने घर पहुंचे और उन्हें बड़ा दुख हुआ इस बात का, क्योंकि इन भौंकने वाले कुत्तों में आगे ही आगे था लालू कुत्ता, उनके बचपन का दोस्त, जो कितनी बार उनके साथ खेत पर जाता था, उनके साथ घूमता रहता था। उन्हें लगा कि हो सकता है उनके बंबई जाने के बाद कुछ कुत्ते पैदा हुए हों, मगर लालू तो जानता है उनको। लालू ने उनको बताना चाहिए कि मैं इसी गांव का हूं, मैं दोस्त हूं उसका। वो उन कुत्तों से दोस्ती करने की बड़ी कोशिश करते हैं मगर नाकाम रहे। वो अगर उन कुत्तों को कुछ खाना देते, कुत्ते उस खाने की तरफ देखते तक नहीं। और वो कुत्ते आजकल बड़े आलसी भी हो गए थे। वो दिन भर गली में पड़े रहते, कुछ नहीं करते। रात को एक ट्रेन की आवाज़ आती तो भौंकते, या दद्दू दिखता तो भौंकते, बस। 6-7 दिन अपने गांव में रहने के बाद दद्दू तिवारी ने अपने ताऊ ताई से कहा कि मेरा मन नहीं लग रहा है गांव में, मैं वापस जाता हूँ। ताऊ ताई ने कहा हाँ ठीक है बेटा। और अगले दिन दद्दू तिवारी अपने ताऊ ताई के साथ पैदल रेलवे स्टेशन आ रहे थे और उनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि ना उन्हें खुद का गांव अपना लगता है, ना उन्हें बॉम्बे अपना लगता है, उनका होगा क्या। वो रेलवे स्टेशन पहुंचे और उन्होंने बैग रखा और सब पलट कर देखा तो उनके पीछे उनकी गली के वो सारे कुत्ते चुपचाप गर्दन झुकाए उनके पीछे पीछे आ रहे थे। आगे आगे लालू कुत्ता था और उन सब ने गर्दन झुका रखी थी, जैसे वो दद्दू से माफी मांग रहे हैं। दद्दू तिवारी वहां बैठे, उन्होंने कुत्तों को सहलाया, लालू कुत्ते को सहलाया। और तब उनके दिमाग में आया कि क्यों ये कुत्ते रात को उस ट्रेन के जाने की आवाज पर भौंकते थे, क्योंकि वो नाराज थे उस ट्रेन से जो उनके दोस्तों को गांव से शहर ले जाती है। वो उन कुत्तों को सहला ही रहे थे कि ट्रेन आ गई। उन्होंने अपने
ताऊ ताऊ के पांव छुए, कुत्तों को सहलाया और ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन चलने लगी और वो कुत्ते उस ट्रेन के पीछे भागने लगे। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी और उन कुत्तों ने भी रफ्तार पकड़ी और आगे ही आगे वो बूढ़ा लालू कुत्ता था। और वो कुत्ते भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे और उस वक्त तक भागते रहे जब तक कि वो दद्दू की आंखों से ओझल नहीं हो गए थे। और दद्दू तिवारी ने अपने आप से कहा कि मैं साल में एक बार तो गांव आऊंगा अपने दोस्तों से मिलने।